अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी, हाउ बांग्लादेश फुटबॉल इज राइजिंग इन साउथ एशिया। अच्छा, बांग्लादेशी क्रिकेट तो हम लोगों ने देखा और आप लोग हमें कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा है, लेकिन आप फुटबॉल को मिस करते चले जा रहे हैं। और ये वीडियो आप लोगों ने रिकमेंड की कि भाई इसको देखें ताकि आप अच्छे से बांग्लादेश की फुटबॉल को समझ सकें। वीडियो देखते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद करते हैं आपके साथ गपशप। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए, आज एक सीरियस टॉपिक है, खासकर इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। और अगर आप साउथ एशिया की किसी भी कंट्री से, तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ एशियन फुटबॉल में एक शिफ्ट आ रहा है। तो आपने शिफ्ट आ पहले रही क्या है। देखा था कि इंडियन फुटबॉल का एक अलग ही डोमिनेंस था, चाहे आप किसी भी लेवल की बात करें। लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और वुमेंस फुटबॉल में तो काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन मेंस फुटबॉल में भी अब वो शिफ्ट आ रहा है। और बांग्लादेश की जो फुटबॉल है, धीरे धीरे जो स्ट्रगल से डोमिनेंस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि राइज ऑफ बांग्लादेश फुटबॉल। लेकिन ये कैसे हो रहा है, कैसे हुआ है, इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी लग सकती है। और हमारा इंडियन फुटबॉल, या आप साउथ एशिया की किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कंट्री का फुटबॉल किस लेवल पे है अभी, कि बांग्लादेश क्या काम कर रहा है और अभी आपके यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो वही मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप थोड़ा अपने हिसाब से कंपेयर भी कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जब मैंने ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करी, मैं शॉक तो हुआ, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि आपको भी वैसे एक झटका जरूर लगेगा। तो सबसे पहले हम वुमेन्स फुटबॉल की बात कर लेते हैं। तो अंडर 17 की बात करेंगे तो आप देखते हैं कि बांग्लादेश जो है कंसिस्टेंटली फाइनल्स में स्टार्टिंग से ही अपनी जगह बना रहे हैं, और एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट अपने परफॉर्मेंस को लेकर। देन अंडर 20 लेवल पे आप देखेंगे तो थोड़ा आपको एक टक्कर दिखेगी इंडिया और बांग्लादेश की, और स्लाइट डोमिनेंस भी आपको थोड़ा सा बांग्लादेश का दिख रहा होगा। और जैसे ही आप सीनियर वुमेन्स फुटबॉल पे जाते हैं, तो इंडिया तो नो वेयर नियर बांग्लादेश। आप देख सकते हैं कि अभी कंप्लीटली एक तरफा नेपाल और बांग्लादेश की राइवलरी चल रही है, बांग्लादेश, और श्रीलंका, उसमें भी पाकिस्तान, बांग्लादेश फिर एक लेवल अप है। अब वुमेन्स के बाद हम मेंस फुटबॉल पे जाएंगे, तो अंडर 17 लेवल पे जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री से देखिएगा तो बांग्लादेश ने सबसे पहले नेपाल को ओवरटेक किया है। अब वो इंडिया को ओवरटेक करके टॉप पोजीशन लेना चाह रहे हैं। और उसका एक स्लाइड एग्जांपल में बोलूँ तो लास्ट एडिशन जो इंडिया ने जीता है अंडर 17 का, वो पेनाल्टीज में जीता है, मतलब ऑलमोस्ट टक्कर पे आ ही चुके हैं। देन अंडर 20 मेंस में जाते हैं, तो अगर आप लास्ट 3 एडिशंस देखते हैं अंडर 20 सेफ चैंपियनशिप के, तो आप ये क्लियरली समझ पाएंगे कि बांग्लादेश जो है वो ओवरटेक कर रहा है इंडिया को। फिर हम बात करेंगे सीनियर मेंस फुटबॉल की, तो अभी तक तो डोमिनेंस जो है वो इंडिया का ही रहा है। बट आफ्टर एशियन कप क्वालिफायर में जो बांग्लादेश से हमको डिफीट मिली है, इससे लोगों के फेवर चेंज होने लगे हैं, और लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश धीरे धीरे इंडिया के ऊपर निकल जाएगा। तो इस बार की जो सीनियर मेंस सेफ चैंपियनशिप होगी वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी टक्कर का मुकाबला होगा। तो ये तो हमने मेंस और वुमेन्स दोनों में साउथ एशिया में अभी क्या चल रहा है, और बांग्लादेश कैसे धीरे धीरे अदर कंट्रीज को टेक ओवर कर रही है, वो चीज़ हमने देखी। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि बांग्लादेश ने वुमेन्स फुटबॉल में अचानक से राइज किया कैसे, और इतना डोमिनेटिंग फुटबॉल वो कैसे खेलने लगे। तो देखो, ईगो आप साइड में रखो कि आप इंडियन फुटबॉल ज्यादा बड़ा है या जो भी, ऐसा ये ईगो साइड में रख के ये बात समझो कि बांग्लादेश ने जो वुमेन्स फुटबॉल में किया है वो सीखने की बात है अदर सारी जो सेफ कंट्रीज है इनको। क्योंकि बांग्लादेश का जो वुमेन्स फुटबॉल मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बांग्लादेश में जो गर्ल्स की स्काउटिंग हो रही है वो स्कूल से, विलेजेस से हो रही है, जहाँ पर वो 12 से 14 साल के अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स को अपनी नेशनल टीम के लिए स्काउट कर रहे हैं। फिर ऐसे वो टैलेंट हंटिंग करके एक बहुत ही अच्छा ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्रोमोट हो रहे हैं अंडर 16 में, देन अंडर 16 से अंडर 20 में, देन अंडर 20 से सीनियर लेवल के लिए। तो इसी वजह से आप सेफ चैंपियनशिप में देखो, अंडर 17 लेवल पे बांग्लादेश उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ रही, क्योंकि उस टाइम उनका जो बैच है वो नया नया है।
बट अंडर 20 पे और सीनियर लेवल पे दे आर डूइंग मच बेटर जॉब, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं उनको 4-5 साल आपस में खेलते हुए हो चुका है। और एक बहुत ही अच्छी बात जो हमको बांग्लादेश वुमेन्स फुटबॉल में देखने को मिलती Practice हो है रहा कि उनकी जो टीम है किसी स्टार प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो टीम गेम खेलते हैं, जो भी रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं एज अ टीम मिल रहे हैं। और इंडिया में खासकर ये बहुत ज्यादा है कि हम प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब पहले भी आप देखेंगे तो बाला देवी कुछ ज्यादा ही स्कोर कर रही थी, और अभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो सिंगल मनीषा कल्याण से ज्यादा हो जाती है। देन सबसे अच्छा काम बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने ये किया है कि उन्होंने वुमेन्स फुटबॉल में सैलरी सिस्टम ला दिया है नेशनल टीम में, जिससे जो प्लेयर्स है उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है या जो सोशल प्रेशर जो होता है पैसे कमाने का, वो कम हो जाता है। तो नेशनल टीम में जो भी वुमेन्स प्लेयर आती है उनके 3 अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, और वैसे प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और मंथली सैलरी मिल जाती है। और ये भी बांग्लादेश में केवल वुमेन्स फुटबॉल के लिए है। तो आप सोचो कि वुमेन्स फुटबॉल पे वो कुछ ज्यादा ही अच्छा ध्यान दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जब वो इस मॉडल के थ्रू वुमेन्स फुटबॉल को डेवलप कर रहे हैं तो सेम मॉडल वो मेंस फुटबॉल में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंस फुटबॉल में भी वो सेम मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बट वो अभी तक उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाए। बट हाँ, फ्यूचर में मे भी हो सकता है, क्योंकि उसके मेजर रीजंस की बात करेंगे तो एक तो मेंस फुटबॉल ज्यादा कॉम्पिटिटिव है पूरे सैफ में। देन बांग्लादेश में जो लीग स्ट्रक्चर है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके ऊपर अभी वो काम कर रहे हैं। और जैसे वुमेन्स फुटबॉल में कंटिन्यूटी बनी हुई कि प्लेयर को वो एज के साथ प्रमोट करते जाते हैं आगे, वो मेंस फुटबॉल में नहीं कर पा रहे हैं। वो कंटिन्यूटी वहां पर नहीं बन पा रही है। और उसमें भी जो रीजन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी वो ज्यादा क्लब सिस्टम पे है, और दूसरा इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है प्लेयर्स की वो उतनी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आए तो उनको वहां पर स्विच करना ही पड़ता है, जो इंडिया में भी आप देखते हैं। और क्लब सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि प्लेयर्स का गेम टाइम, क्योंकि क्लब और फेडरेशन की फिलोसॉफी बिल्कुल अलग हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी कुछ प्रायोरिटीज बनाई है और एक लॉन्ग टर्म मॉडल बनाया है, जिसमें अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, ग्रास रूट एंड यूथ लीग अच्छी करना, देन कोच डेवलपमेंट, जिसमें सबसे अच्छी बात वो ये कर रहे हैं कि वो फॉरेन मेंटरशिप लेके आ रहे हैं, तो एक अच्छा नॉलेज उनको मिलेगा जो कि इंडिया कहीं नहीं लैक कर रहा है, क्योंकि इंडिया में तो कोच इतने इजीली बन जाते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। देन वो बेटर सीनियर लीग स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, देन वो एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करेंगे, जिसमें अच्छी बात ये है कि वो पॉलिसी ड्रिवन मैनेजमेंट बनाना चाह रहे हैं, ना कि इलेक्शन ड्रिवन मैनेजमेंट। और इंडिया में तो टोटली इलेक्शन ड्रिवन मैनेजमेंट बनी हुई है। देन वो टीम्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर पे काम करेंगे, और लास्ट में वो प्लेयर डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म पे काम करेंगे। तो ये होगी बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन की प्रायोरिटीज, जिनके ऊपर वो आगे आने वाले सालों में काम करते हुए दिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा मेन बात जो है बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान आगे 10 सालों के लिए, यानी 2025 से 2035 तक के लिए। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इंडिया का जो विजन 2047 है वो इसके बराबरी में बहुत फीका लगता है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है वो काफी रियलिस्टिक वे में बनाया है, ना कि एजम्पशंस में। तो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन का जो लॉन्ग टर्म प्लान है 2035 तक का, वो 3 फेज में डिवाइडेड है, जिसमें फेज 1 है 2025 से 2027 तक, जिसमें वो टोटली फाउंडेशन पे काम करेंगे, जिसमें वो हर जगह डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लीग लॉन्च करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, बांग्लादेश के हर स्कूल में फुटबॉल को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कंपलसरी बनाएंगे, देन हर एज ग्रुप के लिए यानी कि अंडर 13, 15 और 17 के लिए डेडिकेटेड नेशनल एकेडमीज वो बनाएंगे। देन आता है फेज 2 जो कि 2028 से 2031 तक का होगा, जिसमें टैलेंट बिल्डिंग और कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर काम होगा। फेज 2 में वो डोमेस्टिक लीग को रिफॉर्म करेंगे, बेटर लीग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और उनके प्लेयर्स के लिए फॉरेन लीग की अपॉर्चुनिटीज भी तैयार करेंगे, जो मे बी टाइप्स के थ्रू हो सकता है। देन बांग्लादेश के मेजर रीजन्स में न्यू स्टेडियम बनाएंगे और ज्यादा फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ पाए। उसके बाद फेज 3 होगा 2032 से 2035 तक, जिसमें बांग्लादेश ग्लोबल स्टेज पे कॉम्पीट करेगा, जिसमें उनका टारगेट है एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना, बांग्लादेश को 100 फीफा रैंकिंग के अंदर लाना, और सबसे बेहतरीन बात जो वो करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश के 10 से 15 प्लेयर्स यूरोपियन और एशियन लीग्स में खेलें। इसलिए वो प्लेयर्स को एनकरेज भी करेंगे, और एक तो उनका ड्यूअल सिटीजनशिप है जो कि थोड़ा फायदा देगा, क्योंकि उनके काफी जो प्लेयर्स अब्रॉड के हैं वो बांग्लादेश के लिए खेल सकते हैं। तो ऐसे जो 10-15 प्लेयर्स को वो बाहर की लीग्स में खिलाना चाहते हैं, वो उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन अपने मेंस फुटबॉल को ग्रो करने के लिए किस तरह से
एक 10 साल के लॉन्ग टर्म विजन हाँ। पे काम करने वाला ये है बड़ा और जरूरी वुमेन्स है। फुटबॉल के लिए भी उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए हैं कि बांग्लादेश की वुमेन्स फुटबॉल को वो अगले 10 सालों में कहां पे देखेंगे। 2033 तक वो 120 फीफा रैंकिंग के अंदर आना चाहते हैं। देन 2035 तक वो 100 फीफा रैंकिंग तक आना चाहते हैं वुमेन्स फुटबॉल में। तो जिस तरीके से बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने, चाहे वुमेन्स की बात करें या मेंस की बात करें, अपने लॉन्ग टर्म विजन में जैसे अपने टारगेट सेट किए वो काफी रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो अचीवेबल है कि वो कर भी सकते हैं। हमारे तो एकदम वर्ल्ड कप के टारगेट्स हैं कि हमको सीधे वर्ल्ड कप में जाना है, अंडर 17 वर्ल्ड कप में जाना है, लेकिन इनके टारगेट्स ऐसे लगते हैं कि वो काम करेंगे तो अगले 10 सालों में मे बी Step by step पॉसिबल है उस चीज़ को अचीव करना। सोचा अब लेकिन है, यहाँ पर हाँ। सबसे बड़ी बात और सबसे भयानक बात जो साउथ एशियन कंट्रीज को समझने की बात है कि अगर बांग्लादेश ने अगले 10 साल में इन सारी चीजों को सच में इम्प्लीमेंट कर दिया, जो उनके स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं उनके ऊपर सच में उन्होंने काम कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो बिना डाउट कि मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगले 10 साल में बांग्लादेश जो है साउथ एशियन फुटबॉल डोमिनेट करेगा हर लेवल पे। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसे में हम अपने आप को कहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ भी प्लान बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जो विजन 2047 बनाया था वो तो एकदम धुंधला सा है, ब्लरी है, कुछ भी जो उसमें कहा गया कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। इवन मुझे तो लगता है कि फेडरेशन ने वो प्लान बना के खुद भूल गए। तो पूरी वीडियो देखने के बाद अब आपके मन में क्या थॉट्स हैं, आप इंडिया से हैं या आप किसी अदर कंट्री से हैं जो सैफ में ही आते हैं, तो आपके मन में क्या थॉट्स हैं, आपकी कंट्री में कैसे काम हो रहा है, इंडिया में कैसा काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, और अभी आप कंपेयर करते हैं अगर बांग्लादेश के विजन से तो क्या देख पा रहे हैं। जो भी आपके थॉट्स है जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। अच्छा, मुझे तो ये बात ही बहुत ज़बरदस्त लगी है कि भाई बांग्लादेशी वुमेन फुटबॉल टीम ने साउथ एशिया के अंदर तमाम टीम्स को पीछे छोड़ दिया है। और ये चीज़ तभी मुमकिन होती है कि जब कंट्री लेवल पे किसी भी खेल को जब आप प्रमोट करते हो तो उसके लिए कोई प्रॉपर प्लान्स जब बनते हैं और फिर उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाता है ना, हाँ जी। तब ये चीज़ें जाके मुमकिन हो पाती बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे। और मुझे तो उनका प्लान ही बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल से स्कूल्स के अंदर से ही उन्होंने बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया हाँ। कि जिनका शौक है फुटबॉल उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, वो प्रॉपर कोचिंग बिल्कुल। ले और स्टार्ट से उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले। जब तक वो पहुंचेंगे अंडर 20 तक, हाँ। तब तक वो ऑलरेडी फुटबॉलर्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। और फिर जैद हमें ये चीज़ भी बड़ी अच्छे से नज़र आ रही है यहाँ पे कि भाई 25 से 35 तक के दरमियान 10 साल का जो प्लान उन्होंने हाँ जी। बनाया है उसको उन्होंने ये नहीं किया कि भाई इकट्ठे ही वो करें, उनके टारगेट्स टारगेट्स है। वो पहले 3 सालों में क्या अचीव करना चाहते हैं, फिर आगे क्या अचीव करना चाहते हैं, सो वो प्रॉपर उस तरीके तरह के से साथ प्लेयर्स चल की रहे हैं। फाउंडेशन बड़ी मजबूत बन रही है ना, हाँ। उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज़ मिलती जा रही है, वो उस पर ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को। खास तौर पे जो कोचिंग के हमें पता चला कि इंटरनेशनल कोचेज जो हैं उनको बुलाया जा रहा है ट्रेनिंग के बिल्कुल। लिए, हाँ। और वैसे यहाँ के लड़कों को बाहर भेजा जा रहा है बाहर डिफरेंट हाँ क्लब्स के जी। साथ खेलने के लिए, बिल्कुल। तो वो चीज़ उनको एक्सपोजर देती है इंटरनेशनल गेम। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी थी कि जो प्लेयर्स हैं उन पे फाइनेंशियल प्रेशर ना हो, तो उसके लिए उनको सैलरीज पे सैलरी की जा रही है दी जा ताकि रही वो है, हाँ। फुल फोकस अपनी गेम अच्छा, पे रख वो सकें। बात वाकई उन्होंने बड़ी सही की, क्योंकि जब फैमिली प्रेशर बढ़ता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही होती है हाँ तो जी। बहुत से लोग क्विट कर जाते Quit हैं कर ना, तो देते वो हैं। ना करना पड़े और गेम अच्छे से खेलें। और फिर आप ये देखो कि ये सारे प्लान के साथ जब आपकी प्रैक्टिस होती है और इस तरह के प्लेयर तैयार किए जाते हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं होता कि टीम किसी स्टार प्लेयर के ऊपर डिपेंड कर हाँ रही है, जी। बल्कि सारी टीम ही जो है ना वो बहुत अच्छा ये चीज़ आपको बिल्कुल। बांग्लादेश की दोनों टीम्स के अंदर नजर आ रही है, नजर आ मैन रही भी है। और वेमेन भी, कि वो अपने किसी एक स्टार प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, हाँ। ग्रुप गेम खेलते हैं, वो बिल्कुल, अपनी टीम पे बिल्कुल डिपेंड बिल्कुल इसी तरह से है। सो अभी तो हमने देखना शुरू किया, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन बहरहाल जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाएगी बहुत ज़बरदस्त थी। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।